मोदी जी की चाल क्या होगी? मोदी जी ने तो 3 और पार्टियों का नाम लिया। चाल तो इन मनुवादियों की है, चाल तो इस गोदी मीडिया की है, चाल तो समाजवादी पार्टी की है, चाल तो कांग्रेसियों की है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी नजर आती है, दूसरी भी कह देते हैं, कभी कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम भी ले देते हैं। लेकिन मोदी जी की कोई चाल नहीं है। मोदी जी की चाल तो सिर्फ इतनी है कि इस देश के अंदर गैर बराबरी खत्म करने के लिए वो जो अपनी कानून लाना चाहिए था वो कानून नहीं लाते हैं। इस देश के अंदर जो भुखमरी खत्म होनी चाहिए थी, गरीब लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। मोदी जी की चाल तो यह है कि पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। लेकिन मनुवादियों की उससे बड़ी चाल यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को और बसपा को मोदी जी की बी टीम बता देते हैं। यह उससे बड़ी चाल है। तो मोदी ने तो डीएमके की भी तारीफ की है, तो डीएमके को बी टीम क्यों नहीं बता रहे लोग बाग? प्रधानमंत्री ने तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी तारीफ की है, उसको बी टीम क्यों नहीं बता रहे लोग बाग? जो भी आपसे सवाल कर रहे हैं मनुवादी पिट्ठू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो टीएमसी की भी तारीफ की है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तो ममता बनर्जी की पार्टी को बी टीम क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये जो मनुवादी पिट्ठू हैं, इनको ना तो टीएमसी नजर आ रही है, ना डीएमके नजर आ रही है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है, इनको सिर्फ बसपा नजर आ रही है। इसी के बीच में सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। और सीधे तौर पर मैं ये बता दूं कि अगर टीएमसी बी टीम नजर नहीं आ रही, डीएमके बी टीम नजर नहीं आ रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बी टीम नजर नहीं आ रही, सिर्फ अगर बसपा बी टीम नजर आ रही है लोगों को, तो समझ लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। समझ लीजिए डर किससे है? डर टीएमसी से नहीं है, डर डीएमके से नहीं है, डर नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है। प्रधानमंत्री को भी अगर डर है तो बसपा से है, लोगों को अगर मनुवादियों को डर है तो सिर्फ बसपा से है। इसीलिए बार बार बसपा का नाम उजागर करा जा रहा है। 56 इंची और डंका भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से डर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से डर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कर कमलों पर चलते हुए, उनके दिशा निर्देशों पर चलते हुए बहुजन समाज का भला करने के लिए अपनी कार्यशैली के अंदर इन बातों को रखती है। अपना जो उनका कार्यकाल होता है, बहुजन उत्थान की बात करती है, समतामूलक शासन की बात करती है। इस बात से सबको डर लगता है। यानी कि बहन जी से मोदी जी डरते हैं। सब वो लोग डरते हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं। बहन जी से मोदी जी डरते हैं। सब वो लोग डरते हैं जो मनुवादी विचारधारा बहन जी से मोदी जी डरते हैं। मोहन भागवत भी डरते हैं, अमित शाह भी डरते हैं। बहन जी से बहन जी से इसलिए डरते हैं क्योंकि बहन जी समतामूलक शासन की बात करती है। और जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर गैर बराबरी की बात करेगा उससे लोग डरना शुरू कर देंगे। आप देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लोग क्यों डरते हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लोग इसलिए डरते हैं, उनकी मूर्तियां इसलिए स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने गैर बराबरी को खत्म करने की बात कही थी, उन्होंने समतामूलक शासन लाने की बात कही थी, उन्होंने अमीरी गरीबी की खाई को बंद करने की बात करी थी, उन्होंने जो जमाखोरी को बंद करने की बात की थी, उन्होंने जो धनाढ़ लोग तिजोरी भरते हैं, ऐसे धनाढ़ लोगों को खत्म करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो दूरी है ये खत्म हो जानी चाहिए। गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी को खत्म करते हुए इस देश के अंदर से गैर बराबरी खत्म हो जानी चाहिए, इस देश के अंदर से जातिवाद भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, इस देश के अंदर से ऊंच नीच खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए मनुवादियों को डर लगता था। और बहन जी से सबको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि वो भी समतामूलक शासन की पैरोकार हैं, वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातों पर चलने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है मनुवादियों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी सी बात ही आपके कानों में सुनाई दी? जो बसपा की उन्होंने तारीफ की, बसपा से पहले जो उन्होंने टीएमसी की तारीफ की वो आपको सुनाई नहीं दी। बसपा से पहले जो उन्होंने डीएमके की तारीफ की वो आपको सुनाई नहीं दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जी करके जो उन्होंने बात की वो आपको सुनाई नहीं दी। सिर्फ आपको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ सुनाई देती है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है आज शादाब रिजवी का। अगर वो इस बात का जवाब दे दें कि डीएमके को बी टीम क्यों नहीं बताते, अगर वो इस बात का जवाब दे दें कि टीएमसी को बी टीम क्यों नहीं बताते, अगर वो इस बात का जवाब दे दें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी को बी टीम क्यों नहीं बता रहे, तो मैं मान जाऊंगा। और फिर वही वाली बात, जो आप सजा कहोगे उस सजा का हकदार हूं। लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ बसपा को ही बी टीम बताने पर तुले हुए हैं। इसका मतलब साफ है, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से डर लगता था, आज इन मनुवादियों को बसपा से डर लग रहा है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनों को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो भी देख ले करो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं हूं विपिन विभाग और मेरे साथ हैं पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, रोजे चल रहे हैं ना, तो बोलो ना जा रहा हूं। दिक्कत तो है, ताकत पूरी है, ताकत पूरी है। बसपा को नाम लो तो ताकत पूरी आ जा। शादाब रिजवी, अब मैं ऐसे सवाल करूंगा कि शादाब रिजवी बिल्कुल झन्नाट। शादाब रिजवी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ करी है, यानी कि बसपा की तारीफ करी है तो बहन जी की तारीफ करी है, बहन जी की तारीफ करी है, लेकिन विरोध इनको तुरंत मौका मिल गया कि देखो हम कह रहे हैं ना बसपा बी टीम है, देखो अब तो बिल्कुल यहाँ में कहीं गुंजाइश ही ना है, ऐसे कह रहे हैं। मैं ना कह रहा हूँ, मेरे सवाल ना, लोगों को सवाल है। तो जिन लोगों का ये सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसपा की तारीफ की और अब ये साबित हो चुका है कि बसपा ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है,
तो अभी तक तो लोग बाग सिर्फ बसपा को बी टीम बताते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो डीएमके की भी तारीफ की है, तो डीएमके को बी टीम क्यों नहीं बता रहे लोग बाग? प्रधानमंत्री ने तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी तारीफ की है, उसको बी टीम क्यों नहीं बता रहे लोग बाग? जो भी आपसे सवाल कर रहे हैं मनुवादी पिट्ठू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो टीएमसी की भी तारीफ की है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तो ममता बनर्जी की पार्टी को बी टीम क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये जो मनुवादी पिट्ठू हैं, इनको ना तो टीएमसी नजर आ रही है, ना डीएमके नजर आ रही है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है, इनको सिर्फ बसपा नजर आ रही है। इसी के बीच में सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। और सीधे तौर पर मैं ये बता दूं कि अगर टीएमसी बी टीम नजर नहीं आ रही, डीएमके बी टीम नजर नहीं आ रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बी टीम नजर नहीं आ रही, सिर्फ अगर बसपा बी टीम नजर आ रही है लोगों को, तो समझ लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। समझ लीजिए डर किससे है? डर टीएमसी से नहीं है, डर डीएमके से नहीं है, डर नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है। प्रधानमंत्री को भी अगर डर है तो बसपा से है, लोगों को अगर मनुवादियों को डर है तो सिर्फ बसपा से है। इसीलिए बार बार बसपा का नाम उजागर करा जा रहा है। 56 इंची और डंका भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से डर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से डर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कर कमलों पर चलते हुए, उनके दिशा निर्देशों पर चलते हुए बहुजन समाज का भला करने के लिए अपनी कार्यशैली के अंदर इन बातों को रखती है। अपना जो उनका कार्यकाल होता है, बहुजन उत्थान की बात करती है, समतामूलक शासन की बात करती है। इस बात से सबको डर लगता है। यानी कि बहन जी से मोदी जी डरते हैं। सब वो लोग डरते हैं जो मनुवादी विचारधारा के हैं। बहन जी से मोदी जी डरते हैं। सब वो लोग डरते हैं जो मनुवादी विचारधारा बहन जी से मोदी जी डरते हैं। मोहन भागवत भी डरते हैं, अमित शाह भी डरते हैं। बहन जी से बहन जी से इसलिए डरते हैं क्योंकि बहन जी समतामूलक शासन की बात करती है। और जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर गैर बराबरी की बात करेगा, उससे लोग डरना शुरू कर देंगे। आप देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लोग क्यों डरते हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लोग इसीलिए डरते हैं, उनकी मूर्तियां इसलिए स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने गैर बराबरी को खत्म करने की बात कही थी, उन्होंने समतामूलक शासन लाने की बात कही थी, उन्होंने अमीरी गरीबी की खाई को बंद करने की बात करी थी, उन्होंने जो जमाखोरी को बंद करने की बात की थी, उन्होंने जो धनाढ़ लोग तिजोरी भरते हैं, ऐसे धनाढ़ लोगों को खत्म करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो दूरी है यह खत्म हो जानी चाहिए। गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी को खत्म करते हुए इस देश के अंदर से गैर बराबरी खत्म हो जानी चाहिए, इस देश के अंदर से जातिवाद भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, इस देश के अंदर से ऊंच नीच खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए मनुवादियों को डर लगता था और बहन जी से सबको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि वो भी समतामूलक शासन की पैरोकार हैं, वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातों पर चलने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है मनुवादियों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी सी बात ही आपके कानों में सुनाई दी? जो बसपा की उन्होंने तारीफ की, बसपा से पहले जो उन्होंने टीएमसी की तारीफ की वो आपको सुनाई नहीं दी। बसपा से पहले जो उन्होंने डीएमके की तारीफ की वो आपको सुनाई नहीं दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जी करके जो उन्होंने बात की वो आपको सुनाई नहीं दी। सिर्फ आपको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ सुनाई देती है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है आज शादाब रिजवी का। अगर वो इस बात का जवाब दे दें कि डीएमके को बी टीम क्यों नहीं बताते, अगर वो इस बात का जवाब दे दें कि टीएमसी को बी टीम क्यों नहीं बताते, अगर वो इस बात का जवाब दे दें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी को बी टीम क्यों नहीं बता रहे, तो मैं मान जाऊंगा। और फिर वही वाली बात, जो आप सजा कहोगे उस सजा का हकदार हूं, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ बसपा को ही बी टीम बताने पर तुले हुए हैं। इसका मतलब साफ है, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से डर लगता था, आज इन मनुवादियों को बसपा से डर लग रहा है। अब देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात, बेबाक जी, ये तो कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब से अभी कल ही की बात, कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने राष्ट्रीय बैठक बुलाई। राष्ट्रीय बैठक में डॉक्टर जयप्रकाश ने ज्वाइनिंग के बाद पहली बार पत्रकारों के सामने जाकर के बातचीत की, इंटरव्यू दिया। और अपनी बातचीत में किसी पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया और उनसे पूछा कि ये बताइए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो कुकृत्य किया था, जिस पार्टी में वो रहते थे उसी पार्टी के खिलाफ उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दुनिया भर में वो सार्वजनिक करने की कोशिश की थी। यानी जिस थाली में वो खा रहे थे उसी थाली में छेद करने का काम किया था। जैसे डॉक्टर जयप्रकाश ने बयान दिया, उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज सुबह से ही बसपा के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के प्रति, सतीश चंद्र मिश्रा के प्रति अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। बात यह है, सवाल यह उठता है कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी पिछले 8 साल से कहां सो रहे थे? पिछले 8 साल से उन्होंने एक भी बयान सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं दिया? 8 साल से वो अज्ञातवास में जब थे तब क्यों नहीं उनके सुर नजर आए? अब जो ये नजर आ रहे हैं ये पूरी प्लानिंग है। अब मैं सीधे तौर पर आपको बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम है तो वो समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम है तो वो कांग्रेस खुद है। तो अब अगर मोदी जी ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और बसपा का नाम लिया तो इसका मतलब मोदी जी की भी चाल है?
मोदी जी की चाल क्या होगी? मोदी जी ने तो 3 और पार्टियों का नाम लिया। चाल तो इन मनुवादियों की है, चाल तो इस गोदी मीडिया की है, चाल तो समाजवादी पार्टी की है, चाल तो कांग्रेसियों की है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी नजर आती है, दूसरी भी कह देते हैं, कभी कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम भी ले देते हैं। लेकिन मोदी जी की कोई चाल नहीं है। मोदी जी की चाल तो सिर्फ इतनी है कि इस देश के अंदर गैर बराबरी खत्म करने के लिए वो जो अभी कानून लाना चाहिए था वो कानून नहीं लाते हैं। इस देश के अंदर जो भुखमरी खत्म होनी चाहिए थी, गरीब लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। मोदी जी की चाल तो यह है कि पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। लेकिन मनुवादियों की उससे बड़ी चाल यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को और बसपा को मोदी जी की बी टीम बता देते हैं। यह उससे बड़ी चाल है। तो मोदी जी थोड़ी बी टीम बता रहे हैं भाई, लोग बता रहे हैं। लोगों के लिए तो जवाब है, मोदी जी के लिए जवाब थोड़ी है। मोदी जी तो कहे और कह के निकल गए। मोदी जी तो वहां भी गए थे अमेरिका, जेफरी एप्स्टीन फाइल में, पता नहीं किससे मिल करके आए थे, मिल करके आए और निकल लिए। मोदी जी ने ट्रंप से भी समझौता किया और निकल लिए। बाकी चाहे जो अंजाम होता रहे। मोदी जी के दिमाग में बसपा की क्या वैल्यू होगी, क्या दिमाग में होगी? बसपा के लिए कोई अच्छा तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो भी तो विरोधी पार्टी है। तो वो भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये किसी भी तरीके से लपेटे में आए। मोदी जी भी तो यही चाहेंगे। देखिए, मोदी जी को यह पता है कि आने वाले समय में बहुजन जाग रहा है, बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। तो बहुजन समाज को जागरूक होने की वजह से मोदी जी बार बार अपना नाता रविदास जी से, महाराज से भी बताते हैं। और मोदी जी को डर लगता है बहुजन समाज की पार्टी की मुखिया सुप्रीमो मायावती से, इसलिए बार बार जाकर के वो कभी पंजाब में, कभी कहीं डेरों पर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुजन समाज की बात करते हैं और अपने तमाम नेताओं से भी बात कहते हैं कि भाई बहुजन समाज को साथ लेना चाहिए। तो इनको ये जो तारीफ आप समझ रहे हैं, ये तारीफ बहुजन समाज पार्टी की नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका वोट बटोरना चाहते हैं। सुनिए, आपने गहराई कहां तक छुपी हुई है? गहराई यहां तक छुपी हुई है कि मोदी जी की कथनी करनी में भी अंतर है। वो बसपा को अगर नाम ले रहे हैं तो यहां ते ना ले रहे, कहां ते ले रहे हैं? कैसे भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बहुजन समाज के लोगों को उन्हें भी वोट चाहिए, या वजह से बात को इधर उधर को घुमा रहे हैं। शादाब रिजवी में जैसे ही मैंने सवाल करो बसपा सुप्रीमो और बीएसपी के बारे में, तुरंत ही करंट आयो करंट या नहीं आयो। अगर करंट आयो तो हाँ लिखो और जय भीम लिख दो और अपना आह्वान कर दो। एक बार समाज के तमाम साथियों से एक आह्वान डेली हमारा रहता है और हम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, चाहे आप भले ही थक जाएं। क्योंकि आपके कमेंट के अंदर अभी मान्यवर साहब कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग वाला कोई भी लिखा हुआ एक भी वाक्य नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से हमारा हमेशा आह्वान रहता है और आज भी आह्वान है कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमने ये मुहिम छेड़ रखी है, आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए, आप भी इसका हिस्सा बनिएगा और वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिएगा। उसके लिए आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर तो लाइक भी करते रहो। अब तो लाइक जब आप करेंगे, लाइक का बटन जब दबाएंगे, यूट्यूब ने एक नया फीचर दिया है, लाइक दबाते ही आपके मोबाइल में कमेंट की जगह हाइप आ जाता है। उस हाइप को भी दबा दीजिए। लाइक और हाइप को दबा दे रहो और ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।